10,54,075 रुपए। ये वो अमाउंट है जो मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग करके अर्न किया है। और एक मजे की चीज बताता हूँ, जब मैंने फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया था ना, तो पूरे 1 साल तक मैंने सिर्फ 2400 रुपए अर्न किया था। देन सेकेंड ईयर मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जिसकी वजह से मैंने सेकेंड ईयर में 3,32,000 रुपया अर्न कर लिया। अब सवाल ये आता है कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं 2,000 से सीधा 3 लाख तक पहुंच गया। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ और जिस स्पेशल चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो जानने के बाद आप भी ऐसा रिजल्ट ला सकते हो। लेकिन पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसा कोई शॉर्टकट की समझ रहे हो जिसको बस लगा दो और पैसे की बारिश होने लगेगी, तो वीडियो को अभी छोड़ दो, क्योंकि मेहनत एंड डेडिकेशन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। चलो भाई, 12 घंटा रील देखने वालों को तो भगा दिया। अब वीडियो के अंदर वही लोग हैं जो अपनी लाइफ में सीरियस है एंड कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सो इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। नंबर 1, बेसिक मेंटेलिटी प्रेप। नंबर 2, हाई डिमांड स्किल्स फॉर फ्यूचर। नंबर 3, हाउ टू फेक प्रोफेशनलिज्म। नंबर 4, हाउ टू क्लोज अ क्लाइंट। नंबर 5, हाउ टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। सो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो स्किल सेट है वो बिल्कुल जीरो है, आपको कोई भी चीज नहीं आती है, आपके पास कोई भी बड़ा रिसोर्सेज नहीं है, कैमरा नहीं है, बड़े पीसी नहीं है, और आपको जिंदगी में क्या करना है नहीं करना वो भी नहीं पता। सो इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें भी कवर अप होने वाली है। नंबर 1, बेसिक प्रिपरेशन, और इसमें हम ये समझेंगे कि आपको करना क्या है। एग्जाम्पल के लिए फ्रीलांस, या फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको ऑफलाइन वर्क करना है या फिर वर्क फ्रॉम होम करना है या कोई भी और चीज। उसके बाद आपको स्किल डिसाइड करना है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए वीडियो एडिटिंग को चूज करते हैं। एक नॉर्मल स्किल को मास्टर करने के लिए 6 महीने का टाइम काफी है अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम करो। अब बात आती है एक स्किल को 6 महीने में अच्छी तरह से अडेप्ट कैसे करना है। अब देखो, हर एक स्किल के मेथड अलग अलग होते हैं। जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ वो मैंने खुद यूज किया था एंड इसीलिए ये प्रैक्टिकल भी है। तो इसके अंदर आप जिसका भी कंटेंट वगैरह देखते हो, आप जिसके कंटेंट से इंस्पायर होते हो, उन्हीं का कंटेंट को आपको 100% कॉपी करना है। अब जब आप ये सब करोगे तो आपको हर बार न्यू प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी और वही आपका मेन गोल है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बिकॉज 100% सेम कॉपी करना बहुत मुश्किल है और इस प्रोसेस में वो सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलती है जो उस क्रिएटर को एडिटिंग करते टाइम मिली होंगी। इनफैक्ट आपको उससे ज्यादा ही प्रॉब्लम्स मिलेगी। इसका मतलब सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप ज्यादा सीखोगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग होगी। फिर एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आप पहले से बेटर कर रहे हो, आपकी गलतियां कम होने लगेंगी और कुछ टाइम बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है बहुत कम रह जाएंगी, लेकिन खत्म कभी नहीं होगी। और ये सब आपके 3rd, 4th या 5th मंथ में हो सकता है। ये आपकी डेडिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट लर्न कर सकते हो। फिर आपको उसी क्रिएटर को पिच करना है जिसका कंटेंट आप इतने दिनों से कॉपी करके प्रैक्टिस कर रहे थे। और क्योंकि ये सर्विस बेस्ड काम है तो इसमें एक चीज के लिए हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा, वो है रिजेक्शन। और इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि रिजेक्शन हर एक फील्ड में होता है। चाहे आप एडिटर बनो, सेल्समैन बनो, एम्प्लॉय बनो, HR बनो, रिजेक्शन एक लाइफ का पार्ट है एंड इसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आप स्ट्रांग बनते हो और आपका माइंडसेट ज्यादा ग्रो करता है। सो नाउ हमारी बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं उन स्किल्स के बारे में जिनकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाली है और जिन्हें एक्वायर करना आज के टाइम पे ऑप्शनल नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल है। अब या तो आप मेरी बताई हुई स्किल्स में से कोई न्यू स्किल को सीख सकते हो, या फिर आपने अगर पहले कोई स्किल्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हो तो उस पे आप ग्रो कर सकते हो। आपने जिस भी फील्ड के अंदर स्किल सीखी है उस फील्ड में आपका AI कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि आपका वो टूल है और उस टूल को मास्टर करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में हर एक फील्ड के अंदर AI होगा और ये कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और बहुत सारी स्किल्स ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है। कोडिंग वाले लोग खुद बोल रहे हैं कि उनका काम खत्म हो गया है। एंड मेरा एक दोस्त है जिसको वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जॉब नहीं मिल रही क्योंकि AI से इजीली वॉइस क्लोन हो जा रहा है। तो इसी से हमें समझना चाहिए कि फील्ड कोई भी हो, AI हर जगह है। और ध्यान रखना, मैं आपको AI से फाइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको AI को बीट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बस आपको AI को लर्न एंड मास्टर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारी जॉब AI रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो लोग रिप्लेस करेंगे जो AI को चलाना जानते हैं। इसीलिए आपका रियल कॉम्पिटिटर AI नहीं है, बल्कि वो बंदा है जिसको AI रन करना आता है। नाउ एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट्स के साथ में काम करके ना घर नहीं चलेगा, आपको अपने एसेट्स बिल्ड करना होगा थ्रू कंटेंट एंड ई-कॉमर्स। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लेना है। मेरे केस पे मैंने यहाँ पर अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम बनाया और इस पर आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग पोस्ट करना है। सो मैंने यहाँ पर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड पोस्ट करा था, आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग करना। अब देखो, एडसेंस से पैसा नहीं मिलता है, सो पैसा कमाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। सो देखो, मेरा एडिटिंग नीश है,
सो मेरे एडिटिंग नीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी के टाइम पे 3D चीजें बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, लेकिन 95% एडिटर्स ना उसको यूज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास मोबाइल है और जिनके पास लैपटॉप पीसी है वो उतना हाई एंड नहीं है। सो इसी का सोल्यूशन देते हुए मैं यहाँ पर पैक बनाऊंगा। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ स्केचवेब की वेबसाइट पर और यहाँ से मैं जो भी ट्रेंडिंग चीजें है ना, जैसे आईफोन का नया मॉडल हो गया, कार्स हो गया, कीज हो गया और जितनी भी ट्रेंडिंग चीजें हैं इनको मैं डाउनलोड कर लूंगा। देन इनको मैं इस तरीके से बनाऊंगा ताकि इसको हर एक बंदा यूज कर पाए, मोबाइल वाला भी कर पाए, पीसी वाला भी कर पाए और किसी भी एप्लीकेशन में कर पाए। और उसके बाद मैंने इसका एक कवर पैक भी बना लिया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसको सेल कहाँ पर करना है, आपके पास तो वेबसाइट नहीं है, कोडिंग आपको आती नहीं, पेमेंट गेटवे का कुछ पता नहीं। सो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सुपर प्रोफाइल का टू सेल इट। सो सबसे पहले आपको सुपर प्रोफाइल की वेबसाइट पर आ जाना है। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड कंटेंट और यहाँ पर हम लोग डिजिटल फाइल डाल रहे हैं, इसको डन कर देंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का जो लिंक डालना है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, इवन अपलोड भी कर सकते हो बट मैं यहाँ पर लिंक डालूंगा। देन हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर मैंने ChatGPT लिखा लिया था तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एंड यहाँ पर टाइटल भी डाल देंगे और यहाँ पर जो हमने पैक का फोटो बनाया था उसको यहाँ पर डाल देंगे। देन नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको फिक्स प्राइस रखना है या फिर आपको डिसाइड करना है कि कस्टमर क्या पे करना चाहता है। सो यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे फिक्स प्राइस पे। देन यहाँ पर ऑफर डिस्काउंट प्राइस भी रख देंगे जो कि है 99 एंड इसको हम लोग कर देंगे सिंपल पब्लिक। और इसके अंदर आप अपना इंस्टाग्राम भी ग्रो कर सकते हो थ्रू ऑटो डीएम, जो कि मैंने भी किया है। और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे इसकी लगती है ना, सिर्फ 99 का सब्सक्रिप्शन है जो आप एक ही प्रोडक्ट बेच के निकाल लोगे एंड उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और फ्यूचर की टॉप डिमांडिंग स्किल्स ये रही वीडियो एडिटिंग, जिसके अंदर ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको फैंसी मोशन ग्राफिक्स आता है या आप इफेक्ट्स बना लेते हो, 3D कर लेते हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वीडियो एडिटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है स्टोरी टेलिंग और उसी पे आपको मेनली फोकस करना है। कहाँ पर कट्स लगाना है, कहाँ पर कौन सा साउंड लगाना है, अगर जहाँ पर एनिमेशन की जरूरत है वहां पर किस तरीके से एनिमेशन लगाना है, वो चीज आपको आना चाहिए। ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए एज अ वीडियो एडिटर कि वीडियो अगर आपकी कोई देख रहा है तो उसका ध्यान कहीं भी और नहीं जाना चाहिए। और अगर आपने इतना मास्टर कर लिया देन यू आर गुड टू गो। सेकंड, मार्केटिंग। इसके अंदर कंटेंट रिसर्च, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, कैंपेन आइडियाज और भी बहुत सारी चीजें आती है एंड फ्यूचर के अंदर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। थर्ड, सेल्स, लीड जनरेशन, कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट डेमो, फॉलो अप, रिमाइंड पिच, नेगोशिएट डील। और सेल्स एक ऐसी स्किल सेट है ना जो हर एक जगह पे काम आती है। डजंट मैटर आप वीडियो एडिटर हो या फिर आप दुकान वाले से सब्जी ले रहे हो या फिर आपसे कोई गुस्सा उसको मना रहे हो, ये सेल्स वाली स्किल सेट हर किसी के पास होना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग, जिसके अंदर प्रोफाइल आइडेंटिटी, यूएसपी वैल्यू, कंटेंट पोस्ट, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी। और ये एक ऐसी चीज है ना, मुझे लगता है कि एआई कभी भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा एक दूसरे ह्यूमन पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे एज कम्पेयर टू एआई। सो ये एक ऐसा स्किल सेट है जो आपके पास होना ही होना चाहिए एंड यही जो चीज है ना वो आपको बाकी लोगों से अलग करेगी। सो शुरू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एआई को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एआई को चलाएगा वही जॉब को रिप्लेस करेगा, वही आपका असली कंपटीशन है। सो आप एआई को किस तरीके से सीख सकते हो वो आपको एक वीडियो में बताना मुश्किल है क्योंकि डेली हर एक नया एआई टूल आ रहा है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है नॉक्स एआई और वहां पर मैंने पहला वीडियो डाल भी दिया है एंड वहां पर जो भी नए नए एआई टूल्स आएंगे उनके बारे में आपको लेटेस्ट सारी चीजें अप टू डेट वहां पर मैं रखूंगा। सो अगर आप सही में फ्यूचर के साथ में चलना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि आप नॉक्स एआई को सब्सक्राइब कर लो, वरना नॉक्स एआई का सब्सक्राइबर किसी दिन आपकी ही जॉब खा लेगा। बिजनेस स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, ये कुछ चीजें हैं जो बिजनेस के अंदर होती है एंड वैसे तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर आपको इतनी सी चीजें भी आती है, अगर आपके पास जो पैसे है वो आप मैनेज कर पा रहे हो, देन ये आपके फ्यूचर के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्किल सेट है जो आपके पास होना ही चाहिए। अब ये वो सारी चीजें हैं जो फ्यूचर में भी काम करेगी और आज भी काम कर रही है। अब स्किल्स आ जाने तक या स्किल आने के बाद एक चीज बहुत जरूरी है जो आपको आनी ही चाहिए, वो है फेक प्रोफेशनलिज्म। इसमें आपको खुद को फेक बनाना है जब तक आप रियल नहीं बन जाते। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं थंबनेल डिजाइनर का। एक नूब या अनप्रोफेशनल बंदा क्या करता है, क्लाइंट के पास जाता है, टॉपिक पूछता है और सीधा उसको थंबनेल बना के देता है। ना उसने क्लाइंट से वीडियो की डिटेल्स पूछी, ना क्लाइंट के ऑलरेडी जो थंबनेल है उनको अच्छे से एनालाइज करा, ना ही वीडियो के टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करा। अब वो अपने मन से एक थंबनेल बनाएगा जिसमें 95% चांस है कि उसका वर्क क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। फिर क्लाइंट चेंजेस बताएगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्लाइंट का टाइम वेस्ट होगा और सबसे बुरी बात, क्लाइंट के सामने आपकी इज्जत भी उतर जाएगी। अब ये तो हो गई एक नूब की बात, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा क्या करता है, चलो समझते हैं। एक प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है एंड ये चीजें किसी प्रोफेशनल से ही सीखना चाहिए, पर ये तो मुझसे नहीं सीख सकते क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल मास्टर मेथड बताने वाला हूँ जो मैं हमेशा यूज करता हूँ एंड ये चीज आप भी यूज कर सकते हो इजीली। आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हो उस फील्ड के एक प्रोफेशनल बंदे को मैसेज करो और उन लोगों से बात करो और उनसे सवाल पूछो। ऐसे एक्ट करो कि आपको
उनकी सर्विसेज चाहिए और उनके जो बिहेवियर है उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। वो बंदा क्लाइंट से क्या पूछता है, वो क्लाइंट को क्या बताता है, किस तरीके से बात करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो किस तरीके से हैंडल करता है, वो क्लाइंट से कौन कौन से आउटपुट्स मांगता है और कितना % वर्क को शो करता है, क्वालिटी और डिटेल्स किस तरीके से मेंटेन करता है, कौन से इनपुट्स मांगता है और वो क्या क्या चीजें ओवरऑल फॉलो करता है। इन सब चीजों को आपको नोट डाउन करना है और उसके बाद जब भी आप अपने क्लाइंट से काम लो तो वही डिमांड्स, वही इनपुट, वही आउटपुट और वैसा ही वर्क फ्लो को फॉलो करो जैसे उस प्रोफेशनल बंदे ने किया था, और इसी चीज को फॉलो करते हुए आप एक रियल प्रोफेशनल बन जाओगे। नाउ प्रोफेशनलिज्म तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आप लोगों के हाथ में क्लाइंट लाके भी तो देना है मुझे, इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज अ क्लाइंट लाइक अ प्रो। और इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्लाइंट आपको पैसे क्यों देगा। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। इसीलिए आपका फोकस एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा क्वालिटी से ज्यादा इस बात पर होना चाहिए कि क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और आप उसका सोल्यूशन किस तरीके से दोगे। अब क्लोजिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट को क्या चाहिए, कितना लंबा चाहिए, कितना मोटा चाहिए, कितनी डिटेलिंग चाहिए, सब कुछ। फिर आता है कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट से कैसे सवाल पूछते हो, कैसे आप जवाब देते हो, उनकी बातों को किस तरीके से सुनते हो। ये सब आपकी करंट डील्स और फ्यूचर डील्स के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, और ये सब आप फेक प्रोफेशनलिज्म वाले पार्ट में लर्न करोगे जब आप एक रियल प्रोफेशनल को हायर करके ऑब्जर्व करोगे। और ये मेरी कुछ पर्सनल टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, सोच समझ कर जवाब देना है, जल्दी जल्दी में फंबल बिल्कुल मत करना, और जो बेसिक डिसिप्लिन होता है ना उसको मेंटेन करना है। और क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करने का बेस्ट वे है कॉल पे बात करना। इससे सामने वाले को रियल फील होता है और वो आप पे जल्दी ट्रस्ट करता है। अब कुछ गलतियां जिसको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेस। जब आप किसी क्लाइंट को मेल या मैसेज करोगे तो पहली बार में क्लाइंट नहीं मिलेगा, शायद 100 अटेम्प्ट करने के बाद भी ना मिले, और यही पर लोग गिव अप कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक, वो एक ही साथ में 50 लोगों को ईमेल कर देते हैं, जिससे उनका मेल जो है स्पैम में चला जाता है और जो क्रिएटर और कंपनीज रहती है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। और एक मिस्टेक जिससे मैं खुद इतना ज्यादा परेशान हूं ना, भाई कितने आलसी हो यार, सुधर जाओ। लोग जीपीटी से मेल लिखवा कर सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसमें उनका नाम भी चेंज नहीं होता, टेम्पलेट भी वही रह जाता है। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पर आपको एक एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। मेल्स में जो सारी डिटेल्स है उनको खुद से एडिट करो, या फिर चैट जीपीटी को क्लाइंट का नाम, डिटेल, प्रोजेक्ट की सारी चीजें वो सारी प्रोवाइड कर दो। चैट जीपीटी खुद अच्छे से लिख देगा, और जब चैट जीपीटी देगा एक बार उसको अच्छे से पढ़ो, कंफर्म करो, जहां पर सब्जेक्ट होता है वहां पे सब्जेक्ट लिखो, जहां पे मेल लिखना होता है वहां पे मेल लिखो, और ये जो कॉमा, स्पेस, ये जो चैट जीपीटी की चीजें हैं इनको हटाओ। मेहनत करो यार, मेल इसमें भी मेहनत नहीं करते, कितना काम चोर हो भाई तुम लोग। और एक मिस्टेक जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, वो एक ही ड्राइव में बहुत सारे वीडियोस को डाल के क्लाइंट्स को दिखा देते हैं और सोचते हैं कि क्लाइंट सब देखेगा। लेकिन सच ये है कि क्लाइंट सिर्फ एक ही वीडियो को देखता है और तुमको पूरी तरीके से उसी से जज करता है। इसीलिए हमेशा अपना जो बेस्ट वीडियो है ना उसी को ही अटैच करना। और एक प्रो टिप, जब आप किसी भी क्लाइंट को पिच कर रहे हो ना, उसी की नीश की बेस्ट वीडियो को आप दिखाना उसको, या फिर अगर उस नीश की वीडियो नहीं है तो उसी की वीडियो को री एडिट करके उनको दिखाना, ताकि उनको पता चल जाए कि आपका कैलिबर कितना है। और सिर्फ इतनी सी चीज करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मान लो अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो वो वीडियो आपकी पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। और अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हो और बीच में गिव अप नहीं करते हो तो आप क्लाइंट क्लोजिंग भी सीख जाओगे और एक प्रोफेशनल भी बन जाओगे। पर सिर्फ एक क्लाइंट को क्लोज करना इनफ नहीं है। एक प्रोफेशनल के लिए विन विन सिचुएशन तभी बनता है जब क्लाइंट वापस आए और बार बार तुमसे वो काम करवाए। और क्लाइंट को वापस लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक हेल्दी रिलेशनशिप। हाँ, वही रिलेशनशिप जो तुम उसके साथ कभी नहीं बना पाए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसको बनाने के चक्कर में ना अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं। पर यही चीज आपको नहीं करना। कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी काम आएंगी। इसके बाद आता है ट्रस्ट। चाहे तुम हो या तुम्हारा क्लाइंट, हर कोई उन्हीं के साथ में काम करना चाहता है जो ट्रस्टवर्दी हो। अगर क्लाइंट है तो मतलब टाइम पर पैसा देना चाहिए और जितने में डील हुई थी उतना ही पे करना चाहिए। और अगर एडिटर है तो उसे टाइम पर अपना काम डिलीवर करना चाहिए और जिस क्वालिटी में बात हुई थी या उससे बेटर या कम से कम उतना तो देना ही चाहिए। सो एज अ फ्रीलांसर आप जिस भी फील्ड में सर्विस देते हो ये सब बातें आपको समझना जरूरी है। और उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी।
बहुत सारे लोग क्लाइंट्स को बोलते हैं कि शाम तक वीडियो दे देंगे, और जब ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो कॉल्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, मैसेजेस को पढ़ते नहीं है और उनको पूरी तरीके से घोस्ट करते हैं। और ऐसा करने से लॉन्ग टर्म रिलेशन तो छोड़ो, तुम अपना करंट वर्क भी लूज कर दोगे, और ये एक बड़ी मिस्टेक है। फिर आता है फॉलो अप, मतलब काम हो जाने के बाद भी क्लाइंट्स के साथ में टच में रहना, थोड़ी बहुत बातें करना, ताकि जब क्लाइंट के पास काम आए तो उसके दिमाग में सबसे पहले तुम्हारा कांटेक्ट आए। उसके बाद आती है वैल्यू। कुछ लोग अपना प्राइस कम कर देते हैं, सोचते हैं कि प्राइस कम करने से क्लाइंट हमारे साथ बना रहेगा, लेकिन ऐसा करने से तुम अपनी सिर्फ वैल्यू गिरा देते हो, और अगली बार से क्लाइंट तुम्हें और भी कम पे करेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तुम अपने प्राइस को ड्रॉप करने वाले लोगों में से हो। और इसके लिए एक प्रो टिप, पैसा कभी भी कम मत करना। उसके लिए तुम क्लाइंट को एक्स्ट्रा वैल्यू दे सकते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग के साथ में एक फ्री थंबनेल दे देना। इससे होता ये है कि क्लाइंट तुम्हारी वीडियो एडिटिंग से इंप्रेस होता है, और जो एक्स्ट्रा तुमने सर्विस दी है फ्री में, नेक्स्ट टाइम अगर वो वही सर्विस तुमसे करवाएगा तो वो तुम्हें उसके पैसे भी करेगा। और अगर आपको सही में प्रोफेशनल बनना है ना, तो कभी भी फ्री में काम मत करना, क्योंकि हर एक काम की वैल्यू होती है। और अगर आप इन सारी चीजों को सही तरीके से फॉलो करते हो, और देखो मिस्टेक सबसे होती है, लेकिन उन गलतियों से सीख के आप जैसे इंप्रूव करते हो, तो आपके चांसेस क्लाइंट के साथ दोबारा काम करने के बढ़ जाएंगे, और इसी तरीके से आप क्लाइंट के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो और क्लाइंट्स को होल्ड कर सकते हो।